जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका अभिषेक और आप देख रहे हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म। दोस्तों, नए शिक्षा चयन आयोग ने जो नई नियमावली जो 13 दिसंबर को जारी हुई, उस नियमावली के तहत जो टीजीटी और पीजीटी में एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी, ऐसा इस नियम में कहा गया है। तो नए शिक्षा चयन आयोग में बदल गई व्यवस्था, यानी टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा जो होगी, इसके बारे में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कहना है। और बाकी कहा जा रहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो प्रयोक्ताओं की जो सीटें खाली हैं, जो स्वीकृत हैं या जो रिक्त हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं। उनकी संख्या कितनी कितनी सारी है। जैसे स्वीकृत पद है 71,684 टीजीटी के, जिसमें 16,750 पदों की रिक्तियां हैं। हाँ, और ऐसे ही प्रवक्ता के पद है, उसमें भी रिक्तियां हैं, और ऐसे ही प्रधानाचार्य के पदों में भी रिक्तियां हैं। तो ये लगातार रिक्तियां बनी हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें नियमावली में कहा क्या गया है, और इसमें प्रधानाचार्य की भर्ती का नियम नहीं है, उसके लिए क्या कहा गया है। तो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम कहें, अभी साथ में अगर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरे न्यूज में, पूरे घटनाक्रम में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। यानी टीजीटी और पीजीटी के लिखित परीक्षा के पेपर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। वो सामान्य ज्ञान वाली की बात हो रही है। ठीक है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे। आप जानते थे अभी तक जो विषय है, जो जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट के सवाल आते थे, अब सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न आएंगे। और इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं बताया गया है कि सामान्य ज्ञान के कितने सवाल होंगे। और ये बात तो आप जानते हैं कि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, जो पीजीटी वाले हैं। टीजीटी के लिए भी इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है। 36 पेजों की नियमावली है। प्रिंसिपल की भर्ती का कोई नियम नहीं है इसमें। इसके बारे में जो चर्चा है, या टीजीटी पीजीटी वाली बात के बारे में आप जानते हैं, तो टीजीटी पूरी तरह से रिटेन है, लेकिन पीजीटी में 90 अंक रिटेन का है, 10 अंक इंटरव्यू का है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जो ठकुराई गुट है, जो बहुत तेजी से बहुत एक्टिव रहते हैं इसके बारे में, लालमणि द्विवेदी जी ने कहा भी है कि भैया, डिग्री कॉलेजों के लिए जो नियमावली आई है और बाकी उनके प्रिंसिपल के लिए तो नियम कुछ बने हैं, लेकिन विद्यालयों के जो एडेड विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। तो कृपया करके इसको स्पष्ट किया जाए और पूरी तरह से ये जानकारी दी जाए। तो वही मैंने आपसे बताया कि पदों की संख्या में भी रिक्तियां काफी देखने को मिल रही हैं। और 36 पेज की नियमावली बनी है, लेकिन प्रिंसिपल के भर्ती का कोई नियम नहीं है। तो वही बात है यहाँ पे कि सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती का नियम ही नहीं है। नियमावली जारी होने के बाद से प्रधानाचार्य पद के दावेदार शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था प्रधान यानी जो प्रधानाध्यापक होते हैं या प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती साक्षात्कार के माध्यम पर करता रहा है, जबकि हाल के वर्षों में साक्षात्कार की व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य की भर्ती की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती होती है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू से भर्ती हो जाती है। तो कहा जाता है कि इसमें रिश्वत चलता है या कुछ ऐसी बातें होती है, सोर्स चलता है। लेकिन वही कहा जा रहा है कि इसमें भी लिखित परीक्षा हो, जिससे बिना सोर्स के, यानी हर कहते हैं ना कि अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, वो वाली बात, कि बिना सोर्स पैरवी वाला, बिना पैसे वाला लोग भी अब यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं। तो नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए कायदे कानून बताए गए हैं, लेकिन हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को लेकर अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये सूचना जो है आपको ये राहत की खबर देगी कि भैया, पूरी तरह से यूपी में वैकेंसी, जैसे पुलिस की वैकेंसी आपको 60,000 से ऊपर देखने को मिल रही है, वैसे ही शिक्षकों की वैकेंसी जो है एकदम होश उड़ा देने वाली है। मुझे जो उम्मीद आ रहा है कि जो शिक्षकों की वैकेंसी यूपी में आने वाली है,
वो भी लाख पार होने वाली है। तो भैया पूरी तरह से, क्योंकि शिक्षा में केवल एक वर्ग नहीं है, यहाँ पे जीरो से लेके यानी प्राथमिक है, माध्यमिक है, हाई स्कूल है, इंटर है, 4 तो यही वर्ग हो गया और इसके बाद के वर्ग है। यानी आप देखा जाए डिग्री कॉलेज देखा जाए तो पूरा अब एक ही से भर्ती होनी है। तो यहाँ पे कम से कम लाख भर्तियां देखने को मिलेंगी और ये जनवरी जो है पूरी तरह से तहलका मचाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस जनवरी में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चौंकाने वाला है। तो तैयार रहिएगा। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए सीटेट के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। अपना सहयोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच।